हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर डीप वाटर जो कि विलियम डगलस ने लिखा है, कंप्लीट समरी के साथ साथ नैरेटिव टेक्निक्स बहुत प्यारे तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले विलियम डगलस के बारे में जान लेते हैं। 1898 के अंदर पैदा हुए थे। डिग्री इन्होंने अपने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के अंदर कंप्लीट की है। हाई स्कूल के अंदर इन्होंने 2 साल तक पढ़ाया भी है। उसके बाद इन्होंने लॉ भी की है। ये प्रेसिडेंट रोजावेल्ट के एडवाइजर भी रहे हैं। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने 36 साल तक अपनी सर्विस जो है वो दी है। ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे डीप वाटर, ये इनकी एक किताब है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। उसका एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, छोटा सा एक टुकड़ा है, जिसके अंदर हम जो जानेंगे विलियम डगलस का जो बचपन का पानी का फियर था उसके बारे में जानेंगे। कैसे उस डर के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की, और जो डर होता है उसका हमारे माइंड पे कैसा इम्पैक्ट आता है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। तो होता क्या है, जब हमारे विलियम डगलस 10 या 11 साल के होते हैं, वो डिसाइड करते हैं स्विमिंग सीखना। ध्यान रखना है, ये रहते हैं याकिमा के अंदर। और याकिमा जो सिटी का नाम है, वो सिटी का नाम एक रिवर के नाम पे रखा हुआ है। वहीं से याकिमा रिवर भी जो है वो बहती है, इसलिए सिटी का नाम भी याकिमा सिटी ही रखा हुआ है। तो ये रहते कहाँ है? याकिमा के अंदर रहते हैं। और इस सिटी के अंदर एक पूल है, YMCA पूल, बहुत ही सेफ पूल है। और यहाँ ध्यान रखना, जो रिवर यहाँ से बहती है वो बहुत ही डेंजरस रिवर होती है। इनकी मदर इनको हमेशा से क्या कहते हैं, नदी के बारे में जो है वो वार्निंग देते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे डूब जाते हैं, इसलिए उस नदी के पास मत जाना। तो ये यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि स्विमिंग सीखेंगे YMCA पूल के अंदर। अब पूल के बारे में जान लो। पूल का जो एक एंड है वो 2 या 3 फीट का है, और एक जो दूसरा एंड है वो 9 फीट का है। मतलब कि इस तरीके से समझ लो आप कि पूल कुछ इस तरीके से आपका जो है वो बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है कुछ पूल बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर 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 पानी है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा पानी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 या 3 फीट का है, और यहाँ पे ये क्या है, 9 फीट का है। तो इस तरीके से ग्रेजुअली इसका स्लोप जो है वो हाइट ऐसे बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो है ये वाटर विंग्स अपने खरीद लेते हैं ताकि वो इजीली जो है वो स्विमिंग कर सके। और ना बड़ा भी नंगे पैर ऐसे जब कपड़े वपड़े उतार के ना वॉक करना बहुत ही उनको शाई फील होता है, क्योंकि पतले पतले से टांगे इनकी होती है ना, तो अपनी टांगों को लेके बहुत ही एम्बेरस फील करते हैं। लेकिन ये इसको कंट्रोल करते हैं और पूल के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये बताते हैं अपने बचपन के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था। क्या हुआ था कि अपने कैलिफोर्निया बीच पे अपने पापा के साथ गए थे जब ये 3 या 4 साल के थे। तो ये पानी का डर पैदा कहाँ से हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई इस पानी के डर की, वो ये इंसिडेंस है। तो होता क्या है, अब एक छोटा बच्चा अपने पापा के साथ जो है वो जा रहा है। हालांकि इन्होंने जो है अपने पापा का हाथ वगैरह पकड़ा होता है, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए जो वेव होती है वो छोटी वेव भी बहुत बड़ी होती है। तो वेव, छोटी सी वेव इनके ऊपर आके जो है वो आ गई थी, और इनको लगा था कि जो है ऑलमोस्ट डूब गए। तो ये यहाँ से जो डर है इनका, इनके मन के अंदर जो है वो आ गया था। हालांकि इनके पापा उस इंसिडेंट्स के वो देख के हंस रहे थे कि इतने से पानी से जो है वो डर गए, बट बच्चे के लिए तो डर वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। तो वो जब वेव उनके पास आई थी वो ऑलमोस्ट पानी के अंदर डूब ही गए थे। ठीक है, और वो कहते हैं मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। तब जाके ये जो डर है उनके मन के अंदर आ गया। तो ये छोटा सा एक इंसिडेंस हुआ था, तो बचपन में ही इन्होंने जो है ये डर इनके मन के अंदर आ गया था। देन उसके बाद इस पूल के अंदर क्या होता है कि भाई जब ये पूल के अंदर एंटर करते तो बचपन का जो डर है वो वापस से इनके दिमाग के अंदर आता है। धीरे धीरे उस पर जो है वो कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू करते हैं, है ना। अपने वाटर विंग्स की वजह से वो जो है थोड़ा सा पैडलिंग वगैरह करना, वहाँ पे तैरना वगैरह थोड़ा सा करते हैं। बाकी के बच्चों को जो है वो कॉपी करना देखते हैं कि भाई बाकी लोग किस तरीके से स्विमिंग करें, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और 2 से 3 बार वहाँ पे जाते हैं, धीरे धीरे वो थोड़ा सा पानी के अंदर कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे वो पानी के अंदर कंफर्टेबल होते हैं 2 या 3 टाइम बाद, तो एक मिस हैपनिंग उनके साथ जो है वो हो जाती है। बेटा होता क्या है कि एक दिन जब वो अकेले स्विमिंग पूल पे बैठे हैं, क्योंकि पूल के अंदर कोई नहीं था तो वो अकेले नहीं जाना चाहते थे, तो वो पूल के पास आके बैठ जाते और देखते कि यार जब तक कोई आएगा नहीं मैं पूल के अंदर जाऊंगा नहीं। तो पानी बिल्कुल शांत था, पूल एकदम शांत था। ठीक है, टाइल्स बिल्कुल साफ दिख रही है, क्योंकि बिल्कुल शांत पानी है ना, टाइल्स एकदम व्हाइट कलर की साफ दिख रही है। और वो वेट कर रहे थे बाकी के लोगों का आने का, और वो पूल के पास एज पे जो है वो बैठे हुए थे। फिर क्या होता है, इतने के में अंदर जो है एक 18 साल का लड़का आता है, मस्कुलर बॉय आता है, जिसकी स्ट्रांग बॉडी होती है, चेस्ट पे थोड़े से जो है वो बाल होते हैं। उसको बोलते हैं हे स्किनी, तुझे थोड़ा सा स्विमिंग करना। उसको उठा के पानी के अंदर फेंक देते हैं, और उनको जो है वो डीप एंड पे 9 फीट वाला जो डीप एंड होता है वहां पे जो है वो उनको धक्का दे देते हैं। तो जैसे ही उसको धक्का दिया जाता है हमारे विलियम डगलस साहब को, वो गिरते हैं सिटिंग पोजिशन के अंदर, एकदम से गिरते हैं, और उनके हलक के अंदर जो है वो पानी चला जाता है। वो एकदम स्ट्रेट बॉटम की तरफ जो है वो जाते हैं। और वो जो है जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो वो एक प्लान जो है क्लियरली अपने दिमाग के अंदर बनाते हैं। वो प्लान क्या बनाते हैं कि जैसे ही उनके पैर जो है वो नीचे जाएंगे, मतलब टाइल को टच करेंगे, वो एकदम से जो है जंप मारेंगे और बाहर आ जाएंगे निकल के। तो वही जो है वो प्लान बनाते हैं कि जैसे वो बॉटम को टच करेंगे, और एक कॉर्क की तरह, जैसे वो होता है ना, वो कॉर्क एक बॉटल के ऊपर कॉर्क लगा होता है वाइन की बॉटल पे, टक करके खोलते हैं, वो कॉर्क एकदम से ऊपर जाता हो। तो ये भी ऐसा प्लान बनाता है कि मैं भी टक करके ऊपर आ जाऊंगा,
और जो है वो पानी के ऊपर ऐसे फ्लैट हो जाऊंगा पैडल करके, और अपना जो है वो एज तक पहुंच जाऊंगा पानी के ऊपर, मतलब ऐसा हल्का सा फ्लैट वगैरह होके ऐसे पेडलिंग करके एज तक पहुंच जाऊंगा। तो ये प्लान अपना उस जब वो गिरते हैं तुरंत तब अपने दिमाग के अंदर बना लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई जब वो गिर रहे थे तो वो जो 9 फीट है ना वो 90 फीट की तरह लग रहा था, ठीक है। उनके जो लंग्स है वो बिल्कुल फटने को तैयार हो गए थे। वो उन्होंने बहुत कोशिश की, अपनी स्ट्रेंथ मारी, जंप मतलब पूरी स्ट्रेंथ से उन्होंने जंप करने की कोशिश की। उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि वो पॉप अप करके जो है ऊपर आ जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे जो है ऊपर आ रहे थे और चारों तरफ पानी उनको येलो कलर का दिख रहा था। एकदम से जो है पैनिक उनका स्टार्ट हो गया। वो चाहते थे कि किसी रस्सी को वो पकड़ ले, कहीं से कुछ पकड़ ले, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पानी ही जो है वो आ रहा था। वो चिल्ला नहीं पा रहे थे। उनकी जो आंखें हैं और जो नाक है, जब जब उन्होंने जंप की ना तो उनकी हल्की सी आंख और नाक ही बस पानी से बाहर आ पाई, और बाकी वो पानी से बाहर नहीं आ पा रहे थे। देन उसके बाद जो है वो वापस से जो है सरफेस की तरफ जो है जाने लगे। उनके जो लेग्स है वो धीरे धीरे जो है एक डेड वेट्स की तरह जो है लगने लगे, भारी लगने लगे, बहुत ही पैरालाइज से जो है वो फील करने लगे। उनको जो है पानी बार बार जो है वो नीचे 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 जो है वो खींच रहा था, ठीक है। वो चिल्ला रहे थे लेकिन कोई साउंड नहीं निकल रही थी, चिल्लाना चाह रहे थे कोई साउंड नहीं निकल रही थी, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो जैसे जब नीचे जाने लगे वापस से, पहली बार उन्होंने हल्का से जंप करके ऊपर आए, नाक और मुंह थोड़ा सा बाहर आया, फिर वो वापस से नीचे जाने लगे। वो कोशिश कर रहे हैं वापस से जो है ऊपर आने की। तो जैसे ही वो वापस ऊपर आना चाह रहे हैं तो पानी ने उसको चारों तरफ से जो है जकड़ लिया। वो सांस अपनी जो है वो खोते जा रहे हैं। उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल सुन पड़ता जा रहा है और वो बहुत ही डिजी सा जो है फील करते जा रहे हैं। फिर अपनी स्ट्रैटेजी वो वापस से याद करते हैं, अपनी आंखें जो है खोलते हैं और वो देखते हैं कि येलो डार्क वाटर चारों तरफ ही है, ठीक है। और वो उसके आसपास नहीं देख पा रहे, उस पानी के आसपास वो कुछ भी और नहीं देख पा रहे। उनको सिर्फ और सिर्फ येलो डार्क वाटर ही दिख रहा है। देन उसके बाद क्या होता है, उनका जो जो डर है वो थोड़ा सा कंट्रोल के परे होता चला गया, मतलब कि डर और ज्यादा हैवी होता चला गया। उनकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो गई, बिल्कुल रिजिड हो गई, एकदम ठोस सी उनकी जो है वो बॉडी हो गई, ठीक है। वो उनकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल जम गई, मतलब फ्रोज सी हो गई, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है। और वो उनका जो दिल है वो तेजी से धड़क रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब उनका डर मन में बैठा हुआ था, वो वापस से वही प्लान जो उनके रीजनिंग जो दिमाग के अंदर आती है, वो फिर से सोचते हैं कि मैं वापस से खुद को जो है वो जंप करूंगा, ठीक है। फिर उनके जो है वो पैर जो है दूसरी टाइम पे जब वो सोच रहे होते हैं तो उनके पैर जो टाइल्स पे जो है वो टच होते हैं, वो बहुत ही हार्ड जंप करते हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कोई रस्सी देखना चाहते हैं, वो कोई लैडर देखना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कोई विंग्स उनको मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो अपनी मम्मी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी आवाज़ उनकी नहीं निकलती है बेटा। देन उसके बाद जो है वो उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी सरफेस के पास जो है वो आती है, ठीक है। नोज ऑलमोस्ट आउट होती है, लेकिन फिर से वो थर्ड टाइम वापस से नीचे जाना जो है शुरू कर देते हैं। वो सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सांस लेते वक्त पानी ही अंदर जो है वो ले जाते हैं और वो धीरे धीरे जो है वो फेड करना शुरू जो है वो कर जाते हैं। देन उसके बाद अब जब वो नीचे जब वापस जा रहे हैं तो अब उन्होंने स्ट्रगल करना बंद कर दिया, ठीक है। उनकी बॉडी जो है बिल्कुल शांत होती चली गई। उनकी चारों तरफ जो है वो अंधेरा अंधेरा जो है वो आना शुरू हो गया। उनका डर जो है अब वो गायब होना शुरू हो गया। वो थोड़ा पीसफुल होना शुरू हो गए। वो नींद के अंदर जाने लगे। उनको लग रहा था कि कोई हाथ उनको आ रहा है और ऐसे जकड़ रहा है। वो अपनी मम्मी के बारे में सोच रहे थे और उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ का जो कर्टन है अब वो फेल होता जा रहा है। इसका मतलब है कि वो डेथ की तरफ अप्रोच करना शुरू कर गए थे। देन उसके बाद आगे क्या हो रहा था, जैसे ही जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि वो खुद को वो वॉमिटिंग कर रहे थे। जब उन्होंने देखा वो पूल के बिल्कुल साइड में थे और जिस बच्चे ने उनको फेंका था वो कह रहा था कि सिर्फ मैं तो मजाक कर रहा था। तो सब कोई दूसरा बंदा उनको बोलता है यहाँ पे कि तेरे मजाक के चक्कर में ये बच्चा जो है आज मर जाता। तो उसको फिर वो जो है वो लॉकर रूम के अंदर जो है वो लेके गए। देन उसके बाद जब वो अपने घर पे गए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत ही ट्रेम्बल सा महसूस कर रहे थे। वो बेड पे बैठ कर रोए, वो खाना नहीं खा पा रहे थे। ये डर जो है काफ़ी समय तक उनके दिल के अंदर जो है वो घुसा रहा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बीमार जो हो गए। उनके जो है पैर जो है कांपने शुरू कर देते थे जब भी वो इस इंसिडेंट्स के बारे में सोचते थे। देन वो जो है वापस से कभी पूल नहीं गए। वो एमसीए पूल उस डर के बाद, उस इंसिडेंट्स के बाद कभी नहीं गए। उनको पानी का डर होने लगा। वो उस पानी को जो है अवॉइड करने लगे, सारी एक्टिविटीज़ को पानी के अवॉइड करने लगे। वो जब कभी भी रिवर्स के पास जाते थे, लेक्स के पास जाते थे, ठीक है, वो पानी को इंजॉय करना चाहते थे। लेकिन जब जब उन्होंने ये सोचा उनका डर उनके दिमाग के अंदर आने लगा। उनका लेग जो है पैरालाइज हो जाता था जब भी वो पानी के अंदर जाने का सोचते थे। उनका दिल बहुत तेजी से जो है वो डर के मारे कांपना शुरू कर देता था।
देन उसके बाद ये जो डर है ये काफ़ी सालों तक जो है ऐसी रहा, ठीक है। वो अपनी उनकी जो सारी फिशिंग के ट्रिप्स थी, जितना भी वो मछली पकड़ने वगैरह जाते थे, वो सब खराब हो जाती थी, ना ही वो कैनोइंग कर पाते थे, ठीक है। डर उन्हें हमेशा ही फॉलो करता था। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उस डर से कभी भी ओवरकम वो नहीं कर पा रहे थे। देन उसके बाद एक दिन वो डिसाइड करते कि अब मैं इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा, मैं एक कोच हायर करूंगा। वो वीक के अंदर 5 दिन कोच उन्हें प्रैक्टिस कराता था डेली 1 घंटा, मतलब वीक के अंदर 5 घंटे की उनकी क्लासेस लगती थी, डेली एक एक घंटे की क्लास उनकी लगती थी। तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया था, उनके जो है ऐसे करके एक बेल्ट बांधी थी पुली सिस्टम से, ठीक है, और उसे रोप जो है इस तरीके से अटैच कर दी थी कि ये पुली जो है वो यहाँ पे पुली से जो रोप आएगी वो इस डगलस के अटैच होगी, और एक पुली जो है इनके हाथ के अंदर रहेगी, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर जो है वो पुली वगैरह पकड़ के रखते थे, और जब वो पुली पकड़ के रखते थे तो हमारे विलियम डगलस जो है वो धीरे धीरे आगे पीछे पूल के अंदर जो वो किया करते थे। इतना ज़्यादा डर उनके मन के अंदर था, मतलब कि इंस्ट्रक्टर हल्का सा भी अगर जो है वो पुली को ढीला छोड़ देते थे तो विलियम डगलस के मन के अंदर डर जो है बहुत ज़्यादा आ जाता था, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो यहीं पे वही बात जो लिखे, जैसी वो थोड़ी सी लूज होती थी, डर जो उनको सीज कर लेता था, लेग उनके फ्रोज हो जाते थे। धीरे धीरे 3 महीने उन्होंने प्रैक्टिस की, ठीक है, तब जाके उनका डर थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगा। उनको जो है क्या क्या कराया, फेस को अंडर वाटर कैसे रखा जाता है, पानी के अंदर एग्जिट कैसे किया जाता है, इनहेल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि स्विमिंग की जो है करवाई जाती है। देन उसके बाद उनको 100 टाइम्स ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराई गई, और धीरे धीरे उनका जो पैनिक है, उनका जो डर है वो रिड्यूस होता चला गया। उनको जो है पूल इंस्ट्रक्टर जो है पूल के साथ में साइड में जो है वो ले लेके जाता था, ठीक है। उनके जो है वो लेग्स की प्रैक्टिस किया कराता था कि लेग्स को कैसे किक किया जाता है, बिल्कुल पूल के साइड में आके स्पेशली उनको जो है समझाया जाता था, ठीक है। वो धीरे धीरे जो है वो रिलैक्स होते चले गए, और वो उनको फाइनली ओबे करते थे। जो विलियम डगलस है हमारे इंस्ट्रक्टर को बढ़िया से जो है वो ओबे करते थे। देन उसके बाद जो है इंस्ट्रक्टर ने उनको पीस बाय पीस टुकड़ों के अंदर जो है वो सारी चीज़ें सिखाई, और सारी स्किल्स को फिर एकदम कंबाइन कर दी। तो अप्रैल जो एंड में जब ये अप्रैल तक आया, तो अप्रैल के अंदर अंदर इन्होंने स्विमिंग पूल की जो है वो पूरी पूरी लेंथ स्विम करना शुरू कर दिया, और इंस्ट्रक्टर ने कहा कि भाई अब तुम स्विमिंग जो है सीख चुके हो। तो अक्टूबर में शुरू किया था, अप्रैल के अंदर खत्म किया था, ऑलमोस्ट 6 महीने इन्होंने जो है स्विमिंग सीखी। तो उन्होंने जो है स्विमिंग सीख ली, और उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उनकी ट्रेनिंग जो है फिनिश कर दी थी। लेकिन वो अभी भी नहीं माने थे, वो फिर भी थोड़ा सा जो है अपने मन पे उनके डाउट था, तो वो अकेले जो है स्विम करते थे। तो डर जो है जब वो अकेले स्विमिंग पूल के अंदर स्विम करते थे, तो डर जो है उनके मन के अंदर वापस थोड़ा थोड़ा आता था। वो उसको मेंटली चैलेंज करते थे डर को, ठीक है, और वापस वापस जो है स्विमिंग करना शुरू कर देते थे। लाइफ के अंदर भी जब कभी भी हमें डर आता है ना, तो हमें डर को बोलना होता है कि डर तुम मुझसे डर, तब डर हमसे डरेगा, समझ रहे हो। तो देन उसके बाद यही हुआ। उसके बाद एक बार ये लेक पे गए, जहाँ पे इन्होंने 2 माइल्स जो है वो क्या किया, 2 माइल उन्होंने स्विमिंग की। मतलब कि स्विमिंग पूल में अकेले स्विम करने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे, इन्होंने खुद को टेस्ट करने के लिए ये लेक के पास भी गए। उन्होंने डिफरेंट स्ट्रोक्स जो है उसका इस्तेमाल किया, जो जो उन्होंने स्ट्रोक सीखे थे। लेकिन एक बार जब वो क्या कहते हैं लेक के मिड में थे, तो उन्होंने जब नीचे देखा तो पानी बहुत सारा उनको नीचे दिख रहा था। एक बार जब डर उनके मन के अंदर ज़रूर आया, तो उन्होंने जो है डर पे हंसा। उन्होंने बोला कि तुम अरे डर तो मेरा क्या कर सकता है, और अपना जो है आगे स्विम करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से डर जो है वो उनका गायब हो गया। देन फिर भी खुद को टेस्ट करने के लिए वो यहाँ भी नहीं रुके, वो वेस्ट की तरफ चले गए, वो एक वार्म लेक की तरफ चले गए। उन्होंने अगले दिन वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो है क्या कहते हैं वार्म लेक के पास उन्होंने अपना तंबू वम्बू टागा। अगले दिन उन्होंने अपने कपड़े उतारे, और लेक के अंदर वार्म लेक के अंदर उन्होंने जो है डाइव मारी। उन्होंने जो है वो आगे पीछे बहुत बड़ा से जो है वो स्विमिंग की, और बहुत खुशी से वो चिल्लाए कि फाइनली मैंने जो है वो डर के ऊपर काबू पा लिया है, ठीक है। उन्होंने बोला डिक्लेयर्ड फियर कॉन्कर्ड। तो ये जो है हमारा पूरा चैप्टर था बेटा। उन्होंने एंड के अंदर ये भी लिखा है, ओनली दोज हु फेस फियर दोज हु फेस टेरर अंडरस्टैंड। वो कह रहे हैं जो डर को फेस करते हैं वही इसको जो है समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस। वो कहते हैं कि मौत तो बहुत ही शांत है, मौत के अंदर तो बिल्कुल ही पीस है, क्योंकि इन्होंने तो ऑलमोस्ट मौत को भी फील किया है ना। वो कहते हैं कि जो डर है ना, वो हमारा इस डेथ का जो डर है उससे आता है। जो टेरर आता है वो इस डर के डेथ के डर से आता है, ठीक है। उन्होंने जो है रोजावेल्ट का कोट भी किया कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि भाई हमें जो है वो डर से डर लगता है, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने आफ्टर फेसिंग डेथ सेंसेशन, जो उन्होंने डेथ के सेंसेशन फील की, उन्होंने बोला कि विल टू लीव बिकम स्ट्रॉन्गर, कि उनकी जो जीने की इच्छा थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील किया। तो लाइफ के अंदर हमेशा हमें भी जो है वो अपने डर के ऊपर काबू पाना चाहिए बेटा, हार नहीं माननी चाहिए, यही चैप्टर से हमने सीखा है। तो अगर मैं इसकी नरेटिव टेक्निक की बात करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ये लिखी हुई है। सारी आई करके बात जो है हो रहा है कि आई वॉज फ्राइटेंड, इट हैपेंड व्हेन आई वॉज 10-11 ईयर ओल्ड, ठीक है। आई फेल्ड, आई हैड कॉन्कर,
माई फियर ऑफ वाटर, ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। देन उसके बाद सेटिंग की बात करूँ तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों मैंने किए। फिजिकल सेटिंग के अंदर मैंने याकिमा का जिक्र किया, ठीक है, पूल का प्रॉपर पूरा जो है पूल का जिक्र कर दिया कि भाई 2 फीट 3 फीट एक एंड पे था, फिर डीप एंड इतना था, वाइट टाइल्स थी, स्टिल वाटर था, ठीक है, क्वाइट प्लेस व्हेन एम्प्टी। तो इस तरीके से मैंने टेक्सचुअल एविडेंस भी लिख दिया, क्या, द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, ठीक है, ये चैप्टर के अंदर ही जो है हमारा लिखा हुआ है कि पानी शांत था, टाइल बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल जिस तरीके से बाथटब की होती है। साइकोलॉजिकल सेटिंग मैंने बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है बेटा, कि क्या है, द मोस्ट पावरफुल सेटिंग इज हिज माइंड ड्यूरिंग ड्राइंग। जब वो डूब रहा था तो उसका माइंड जिस तरीके से काम कर रहा था वो एकदम मेजर सेटिंग है, क्योंकि वो जो टेरर रीडर को फील हुआ बार बार पढ़ के वो इस इंपॉर्टेंट है। एविडेंस आप देख सकते हो, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, ठीक है, उनको चारों तरफ क्या दिख रहा था, पानी दिख रहा था येलो कलर का। शार्क टेरर सीज में, जो डर था उन्होंने उनको जकड़ लिया। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, वो कह रहे हैं कि जो चिल्लाना चाह रहे थे वो भी सब जो है गले के अंदर ही जम चुका था, जिससे हमें क्या पता चलता है कि एक डार्क सफोकेटिंग मेंटल एटमॉस्फेयर हमारा जो है वो क्रिएट होता है। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल जो है वो सेटिंग इस तरीके से हो रखी है। देन उसके बाद मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे विलियम डगलस क्यों जो है अपने डर के ऊपर काबू पाना चाहते थे, वो इसलिए पाना चाहते थे कि वो नहीं चाहते थे कि डर जो है उनकी लाइफ को कंट्रोल करे, ठीक है। तो एविडेंस मैंने इसका टेक्सुअल एविडेंस ये भी लिख दिया है कि आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, ठीक है, बट इट हेल्ड मी फर्मली। वो कह रहे हैं कि मैं जब भी चाहता था कि मैं इसको ओवरकम करूं, ये डर जो है मुझे जकड़ लेता था। फाइनली उन्होंने जो है 1 अक्टूबर के अंदर डिसाइड किया कि वो इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे। तो ये मोटिवेशन थी बेटा उनकी। देन उसके बाद अगर मैं पेसिंग की बात करूँ तो स्लो पेस और फास्ट पेस दोनों ही हमें देखने को मिला है, क्योंकि भाई देखो जब वो जितना भी डूबने वाला सीन था, 3 बार वो डूबे थे, वो बहुत ही स्लो पेस के अंदर रखा गया है कि भाई वो पहली बार डूबे, फिर वो दूसरी बार डूबे, वो तीसरी बार डूबते चले गए। तो उन्होंने क्या क्या प्लान बनाया, कैसे कैसे डर उनके मन के अंदर आया, वो सारी बात मैंने लिखी हुई है कि भाई आई वेंट डाउन एंडलेसली, दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, ठीक है, इस तरीके की बातें लिखी हुई है। तो इसके बाद मैंने लिख भी दिया, देखो सारी बातें तो एकदम से बिल्कुल लाइन टू लाइन तो आपको याद आएंगे नहीं, तो आप ये भी लिख सकते हो कि उन्होंने इसके अंदर ये भी डिस्क्राइब किया कि उनकी जो है लंग्स फट गई थी, मतलब ऑलमोस्ट फटने वाली थी, येलो वाटर चारों तरफ दिख रहा था, लेग फ्रोजन थे, हार्ट उनका तेजी से धड़क रहा था। दिस शोज पेसिंग मेक्स रीडर फील सफोकेशन, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस पेस स्लो पेस रखने से जो है वो रीडर को भी थोड़ा सा सफोकेटिंग फील हो रहा था पढ़ते वक्त इसको, ठीक है। उसके बाद फास्ट पेसिंग उन्होंने जो है वो जो ईयर्स का डर है वो बहुत ही जल्दी उन्होंने समराइज कर दिया ना, कि ये डर मेरे मन में काफ़ी सालों तक रहा, एक ही लाइन के अंदर समराइज कर दिया। तो यहाँ पे जो है टाइम जो है फास्ट पास हुआ है, ठीक है, फियर जो है वो लंबे समय तक रहा है, ये रीडर को पता चलता है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, उन ये लाइन उन्होंने चैप्टर के अंदर लिखी हुई है कि भाई ये जो डर है इन्होंने मुझे हैंडीकैप करके रखा जैसे जैसे जो है साल निकलते चले गए। ही लिस्ट मैनी प्लेसेस क्विकली, उन्होंने काफ़ी सारे प्लेसेस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो किए कि मैं फिशिंग करने जाता था, कैनोइंग करने जाता था यहाँ पे वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर उन्होंने लिखी हुई है। फोर शेडोइंग अगर मैं हिंट की बात करूं तो देखो जो बीच वाला इंसिडेंस था वो ही अर्ली हिंट था हमारे लिए कि बाद में पानी को लेके कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है। देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, ठीक है, कि उनके जैसे उनके ऊपर जो है वेव आई तो उनके दिल के अंदर दिमाग के अंदर जो वो काफ़ी ज़्यादा डर जो है आ गया था। दिस हिंट्स दैट वाटर विल कॉज सीरियस फियर लेटर, जिससे हमें ये पता चलता है कि पानी जो है वो आगे सीरियस फियर जो है वो लेकर आएगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा प्रॉपर पूरी समरी, मैंने बहुत अच्छे से करा दी, नैरेटिव टेक्निक करा दी। स्टिल कोई डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बेटा जो है मिल जाएंगे। जाते आते एक हैशटैग याद रखना, दैट इज रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप कर रहे हो, लोग बाद में आपसे पूछेंगे कि क्या राज है, कैसे पहुंचे यहाँ तक, तो बोलना कि मेरे सर ने मुझे बताया था कि मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।